इस पर ट्रेड कर रहा है। बीएसई पे देखिए आप जबरदस्त एक मोमेंटम देखे मिला ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको सीडीएसए भी देखने मिल सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर डिप आई टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1340 1335 तो और ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा that would be at 1265 1265 का स्टॉप लॉस विच इज अराउंड 100 पॉइंट्स डाउनसाइड। बट ऊपर में जो अपसाइड पोटेंशियल है इसका वो 1530 रुपए से लेकर 1600 रुपए का है। सो 1530 1600 ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे। सीडीएसएल सीडीएसएल इस पर करके चल रही है खरीदारी। ये है जय की तरफ से आप ले रहा है। नजर रखिए बीएस दोनों में मोमेंटम दिख रहा है। ऑफ कोर्स बीएसई तो रनअवे गेन्स इस समय दिखा रहा है। पर आइए एसपीएल मिड कैप्स में आप लेते हैं पोजिशनल कॉल्स। धर्मेश जी बताएं आज का पोजिशनल स्टॉक आपका। जी, पोजिशनल स्टॉक के हिसाब से पूनावाला फिनकॉर्प काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसके नतीजे देखें चाहे Q1 का हो Q2 का हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन चल रहा है। यूएम ग्रोथ अराउंड ईयर ऑन ईयर 160% के आसपास रहा है और 13% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ रहा है। तो 13-14% का क्वार्टर एंड क्वार्टर AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। प्लस ये AUM ग्रोथ के साथ जो इनके निम्स है वो इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अराउंड 2 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट था। नॉर्मली ये यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आती है और इनका ROA है वो 5% हो गया, वहाँ भी इंप्रूवमेंट नजर आया है। एट द सेम टाइम इनके जो अदर बिजनेस पैरामीटर्स और मैट्रिसेस हैं चाहे कॉस्ट टू इनकम रेशियो सब जगह कंप्लीट इनका इंप्रूवमेंट चल रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिस तरीके से ये बढ़ाते जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो 13-14% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का AUM ग्रोथ का सिलसिला वो चलता रहेगा। अभी 20,000 करोड़ के आसपास का AUM है। 2-3 साल में जिसे देखिए तो 50,000 करोड़ के आसपास इनका पहुंचना चाहिए एट द सेम रन रेट। और विद दिस काइंड ऑफ एसेट क्वालिटी काफी अट्रैक्टिव बाई लगता है। सो 450 के टारगेट के लिए पूनावाला फिनकॉर्प पे बाई करके चल सकते हैं। ये 3 से 4 महीने का नतीजे के हिसाब से दिया हुआ टारगेट है। पूनावाला फिनकॉर्प नतीजे भी आए हैं आज। नतीजे के बाद थोड़ा कमजोर दिख रहा है, हालांकि नतीजे इनके काफी अच्छे रहे हैं। बट वापस पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। पसंद है धर्मेश जी को भी और हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने पहले भी यहाँ पर बढ़िया राय दी है। आइए चलते हैं पालिया साहब के पास, उनकी पोजिशनल कॉल के लिए भी। पालिया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, पोजिशनल कॉल में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एमटार टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर हम रिसेंटली इसके लास्ट 4-5 महीनों के मूव देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक अब अपने एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आने वाले महीनों में। यहाँ पे हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 2850 से 2900 तक के। छोटी मोटी डिप में एज मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, अगर छोटी मोटी डिप मिलती है यहाँ पे स्टॉक में टुवर्ड्स 2650 भी, तो वहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा करीब 2605 के आसपास। हमें लगता है 2850 से 2900 तक के अपसाइड इसमें आप पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। ओके, ये है आपके लिए राय पालविया साहब की तरफ से खरीदारी करके चलने की। एमटार टेक्नोलॉजीज हमारे तो रेडार पर काफी समय से रहा ही है और जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से भी दिख रहा है। थोड़ा फंड एक्शन भी हुआ था फ्राइडे को इस काउंटर में, आज फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। बट जैन साहब, निको पार्क्स जबरदस्त मोमेंटम आ गया सर। 170 के आपने टारगेट्स दिए हैं इसके लिए। आज का हाई 176 का इसने बना लिया। इनफैक्ट 52 वीक हाई पर भी है और आज का भी है, तो पहला टारगेट तो हिट हो गया। आपके बात करते करते मूव आ गए, अभी भी 170 पर है निको पार्क सर। तो मैंने 175-80 का टारगेट दिया था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना फास्ट अचीव करेगा, क्योंकि मार्केट भी ऐसे कुछ लग नहीं रहे और इनफैक्ट देखिए निफ्टी तो अच्छा खासा डाउन भी है, नीचे आ गया है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने का समय तो है। जिन्होंने लिया हुआ है इनफैक्ट वो होल्ड करके रखे, बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए अब नीचे आने पे ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद आप लेते हैं तो डाउनसाइड भी खुल जाता है। सो आई फील नीचे आने पे ले। और बाकी जिन्होंने पुराना लिया हुआ और उनको अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो 175-80 के लेवल्स है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में भी थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को परसों भी मिली थी, फ्राइडे के दिन भी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने में ही फायदा है। ये तो निको पार्क्स पर वो अपडेट आता हुआ जैन साहब की तरफ से। लेकिन फोकस कोटक बैंक पे करते हैं। नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेजेस की क्या क्या राय बन रही है, पूरी डिटेल है वरुण के पास। वरुण बताइए क्या अपडेट है।
तो देखिए नतीजे आए कंपनी के, नतीजे अच्छे थे। नतीजे कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं था जहाँ पे खराब थे। आप देखिए एनआई हो, प्रॉफिट हो, एडवांसेस 21% एडवांसेस ग्रोथ हुई है, डिपॉजिट में 23% ग्रोथ हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम तो 5.1 से 5.2 का अनुमान लगा रहे थे, 5.22% पे आए हैं। और इसमें भी कंपनी ने कहा है, अपने कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें 14-15 बेसिस पॉइंट के आसपास का जो इम्पैक्ट है वो वन ऑफ था इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में वो नहीं होगा, यानी कि अगले क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से बढ़ेंगे। 2-3 चीजें उन्होंने ये बताई है। एक तो एसएमई सेगमेंट में थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। फर्स्ट हाफ में सीवी इंडस्ट्री जो है वहां पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। इसके अलावा जो अनसर्टन रेनफॉल हुई है उसके चलते होलसेल ट्रैक्टर सेगमेंट में इंपैक्ट है और इनके थोड़े बहुत कलेक्शंस जो है वो इंपैक्ट हुए हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका कहना है, और आगे जाके सुधर सकता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ कोटक नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां पे बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जितने भी अकाउंट होल्डर्स है वो का और सा से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो टर्म डिपॉजिट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक हाई कॉस्ट डिपॉजिट होता है। ये तो इनके रिजल्ट्स की बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अशोक वासवानी को अब नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर रहे हैं। 1 जनवरी से 3 साल के लिए होंगे, ये आरबीआई का अप्रूवल मिला। और ये एक बात जो है ये ब्रोकरेज हाउसेस को सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। अब देखिए भले वो जेफरीज हो या सीएलएस हो, इन्होंने टारगेट काटा है और जेफरीज ने इसको डबल डाउनग्रेड किया है, 2400 से काट के 1940 का किया है। क्यों? इनका कहना है कि सबसे पहले जो नए एमडी एंड सीईओ आए हैं वासवानी जी, ये आउटसाइडर है, ये कंपनी के अंदर के नहीं है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि कंपनी का कोई इंटरनल मेंबर होगा इनके बोर्ड में से जो कि नया एमडी एंड सीईओ बनेगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। और इसके चलते आगे किस तरह की सक्सेशन ट्रेजेक्टरी रहती है ये देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर ये स्मूथ रहा तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब कोई बाहर का आता है तो उतना जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ नहीं होता है। और ये इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिसकी वजह से इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। अनसेक्योर्ड लोन, आपको याद होगा आरबीआई ने भी अपने कमेंट्री में कहा था कि यहाँ दिक्कतें हैं, इनका शेयर जो है वो बढ़ते जा रहा है, ये जेफरीज का कहना है। और अगले 2 साल में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे वो कंप्रेस रह सकते हैं। साथ ही साथ एचएसबीसी और आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में जो वैल्यूएशन गैप है वो कम हो सकता है। सीएलएस ने भी इसी तरह की बातें की है और FY26 का अनुमान घटाया है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, नया मैनेजमेंट भी आ गया, लेकिन जो आए हैं शायद उससे ये खुश नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे थे कोई अंदर का ही आदमी होगा, अब अंदर का नहीं है बाहर का ही है। तो लेट्स सी। लेकिन हाँ, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट ब्रोकरेज हाउस को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है। ओके और साथ ही जो एक वन ऑफ निम्स का भी इम्पैक्ट था, आगे भी निम्स, हाँ, वो खैर सभी के लिए वो पता था ये होगा, बट शायद ये जो नाम निकल के आया इसको लेके ज्यादा चिंता समझ में आ रही है मुझे तो ब्रोकरेज हाउस के सामने। चलिए ठीक है, थोड़ा निचले स्तरों से संभला जरूर है कोटक बैंक, बट अभी भी प्रेशर में। वागी साहब एक बार जरा कोटक पर अपनी राय दे दें 1750 के लेवल पर इस समय। दीपांशु, साइडवेज ही है मेरा मानना है। हालांकि 1715 का लेवल एक सपोर्ट है जो आज का लो भी उसके आसपास है। मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं करेगा। ऑन द अपसाइड 1770-80 भी ब्रेक नहीं करेगा। रेंज बाउंड बिटवीन 1715-1770। चलिए, तो वो राय बनती हुई कोटक बैंक में। लेकिन हमारे साथ एसपीएल मिड कैप के दोनों गेस्ट बरकरार हैं। धर्मेश जी, आपकी शॉर्ट टर्म पिक कहां से आ रही है सर? जी, शॉर्ट टर्म पिक के लिए अपोलो टायर्स पे बाई की सलाह है 410 के टारगेट के लिए। देखिए टायर इंडस्ट्री में वापस से एक ट्रैक्शन चालू हुआ है, चाहे ओईएम की तरफ से हो या रिप्लेसमेंट सेगमेंट से हो, दोनों तरफ से डिमांड आने लगे हैं। और फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होती है तो डिमांड भी ज्यादा होता है। सीएट के नतीजे हमने देखे, काफी अच्छे नतीजे थे, वहां पर मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला था। और अपोलो टायर्स का मार्जिन पहले से ही 16-17% के रेंज में है। तो मुझे लगता है इनपुट प्राइसेस बेनाइन रहे हैं और 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, 8% का ब्रांडेड रियलाइजेशन ग्रोथ होना चाहिए और 10% के आसपास से 10 से 12% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ रहेगा, जो कि आने वाले समय में मेंटेन रहेगा। एट द सेम टाइम मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर से करेक्ट हो रखा है 10-12%, तो 380-82 के आसपास काफी अच्छे लेवल्स लगते हैं इसमें एंट्री करने के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नतीजे के लिहाज से 410 के टारगेट के लिए इसे बाई करके चल सकते हैं। चलिए, 410 तक का छोटी अवधि का अब यहाँ पर टारगेट बनता हुआ अपोलो टायर्स में वो रिकमेंडेशन आती हुई। पालविया सर बताइए, शॉर्ट टर्म पिक आपकी तरफ से? तो देखिए शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ये स्टॉक आज के सेशन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे अब स्टॉक में आज आते हुए दिख रहे हैं वीकली डेली टाइम फ्रेम पे, ये
हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 1485 1500 के ऊपर सस्टेन रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है शॉर्ट टर्म में वो 1580 से 1600 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस डाउन साइड में रखेंगे करीब 1455 के आसपास। ऑलराइट, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण रखिएगा नजर। दमदार स्ट्रेंथ यहां पर हमने आते हुए देखी है। 1580 1600 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। 1455 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 10 की कमाई का एक स्टॉक लेते हैं। मेहुल जी हमारे साथ है। मेहुल जी बताइए। नेहा जी, आज का जो मेरा 10 की कमाई का स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। 1400 के आसपास चल रहा है। एक फ्लैग ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर आने को है तो उसको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं। 1420 1430 निकलता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1300 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और अपसाइड टारगेट रहेगा 1600 रुपए का। के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 1600 इवन नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। 1400 पर मिल रहा है स्टॉक आपको और खरीदारी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। एक्शन बाजार में थोड़ा सुस्ती जरूर आपको दिखा रहा है। स्टॉक्स में रोटेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं, बट लगातार दूसरे दिन मिड कैप्स में थोड़ी गिरावट ज्यादा इस समय बनी हुई है। वहां पर आपने वीकनेस देखी है। सुबह होल्ड आउट कर रहे थे बट दोनों मिड और स्मॉल कैप 1.25% की गिरावट इस समय आपको दिखा रहे हैं। शो का समापन करें उससे पहले एक क्विक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, टाटा केमिकल्स में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। 1000 के लेवल इजीली ब्रेक हुए हैं। मुझे लगता है 20 से 30 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। 993 994 का करंट भाव है। सो यहाँ से 1000 तक बेचे। 1007 1008 का स्टॉप लॉस होगा। 960 तक की डाउन साइड में देख रहा हूँ। ओके, 960 के डाउन साइड के लिए टाटा केमिकल्स पर करनी है आपको बिकवाली। थोड़ी वीकनेस इस पर बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी अब आपके लिए करीब 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। प्रेशर बैंक्स में भी बन रहा है। ब्रेथ भी बाजार की थोड़ी खराब हो रही है। समय देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। कल की तो छुट्टी है बट उससे पहले एक खास शो आ रहा है आपके लिए। आज हम थोड़ा जल्दी शो का समापन कर रहे हैं क्योंकि 10:30 बजे मार्केट मास्टर्स में एक खास कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अनिल जी ने 2 बाजार के दिग्गजों के साथ, समीर अरोड़ा साहब और दिनशा ईरानी दोनों के साथ अनिल जी की खास बातचीत बस इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रही है आपके लिए। फिलहाल सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब, वागले साहब, मेहुल जी, बंसल जी, जय ठक्कर, हिमांशु जी आपका भी, और एसपीएल मिड कैप्स में ऑफकोर्स पालिया साहब और धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग शो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। छुट्टी से पहले देखेंगे बाजार में कैसा एक्शन होगा, बट जो हमारी प्रथा है रोज देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद। गैलेंट एडवांस LRF रिफाइंड TMT बार्स, निर्माण का रियल हीरो। प्रेजेंट टॉप गेनर्स।